For the first time in the Indian aviation history, the skies turned tragic, make a devastating loss that the nation will never forget. देखिए रिसेंटली एक फ़्लाइट क्रैश हो गई अहमदाबाद में AI-171 जो उड़ान भर रही थी टुवर्ड्स लंदन, जिसमें नियर अबाउट 242 पैसेंजर्स थे। इंडियंस भी थे, पुर्तगीज़ भी थे, ब्रिटॉन्स भी थे, इवन कैनेडियन एक भी था। 242 पैसेंजर्स में खाली एक पैसेंजर बचा है जिसकी किस्मत अच्छी थी, 11A सीट पे बैठे थे। और इवन इस फ्लाइट में गुजरात के एक्स-CM भी थे, विजय रूपानी, उसकी भी डेथ इसमें हो गई। एक्चुअली अगर आप इस वक्त वीडियोस देखेंगे, हर कोई अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है और हर कोई वीडियो बना रहा है, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर हम कंपनी की बात करेंगे, वो एयर इंडिया तो उसको मैनेज कर रही है, मगर एक्चुअली में वो जहाज़, वो प्लेन कहाँ का था? वो बोइंग कंपनी का था। बोइंग कंपनी वाले बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, हमारे इस जहाज़ में एवरीथिंग वाज फाइन, फिट एंड फाइन, हमने चेक भी किया था। वो इवन ये भी कह रहे हैं कि सारी गलती जो है पायलट की है, उसने कुछ मिसप्लेस किया था, लाइक उस दौरान टेक ऑफ करने के वक्त। एंड यू नो कि टेक ऑफ करने के बाद विदिन 40 सेकेंड्स के अंदर ही तकरीबन 2 किलोमीटर आगे क्रैश कर जाता है, जिसमें से सारे बंदे इंक्लूडिंग विजय रूपानी की डेथ हो जाती है। आखिर इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कब होगी? देखिए, आपने हमेशा देखा होगा जब भी कोई फ़्लाइट क्रैश कर जाती है, कहीं पर भी क्रैश कर जाती है, तो उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठती है, 1 महीने 2 महीने, अपना एक प्रॉपर टाइम होता है। विद इन टाइम के बाद वो बोलते हैं कि एक्चुअली में इस फ़्लाइट के साथ ये हुआ था, वो हुआ था। आखिर ये सारा डाटा उनको कैसे पता चलता है? लाइक हमारे इस जो ये फ़्लाइट क्रैश हुई थी AI-171, यहाँ पर भी रिसर्च टीम बैठती है, इन्वेस्टिगेशन टीम बैठती है। विद इन डेज़ वो भी अपना डाटा लोगों के सामने रखेंगे। आखिर वो डाटा कहाँ से आएगा? सोचने की बात है, वो डाटा कहाँ से आएगा? एक्चुअली में जहाज़, हर एक फ़्लाइट में एक इक्विपमेंट लगा होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट। हर एक फ़्लाइट में, चाहे छोटा जहाज़ हो चाहे बड़ा जहाज़ हो, हर एक जहाज़ में एक चीज़ लगी होती है, इक्विपमेंट लगा होता है, दैट इज़ ब्लैक बॉक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्रैश जब जहाज़ होता है, कोई भी ज़िंदा नहीं बचा। और अब हमें कैसे पता चलेगा फ़्लाइट के साथ आखिर क्या हुआ था? कोई भी ज़िंदा नहीं बचा है, मलबा सब जल गया, खाली एक चीज़ नहीं जलती है, दैट इक्विपमेंट इज़ नोन एज ब्लैक बॉक्स। और उसी ब्लैक बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आखिर फ़्लाइट के साथ क्या हुआ था, आखिर पायलट्स ने क्या डिसीजन लिया था, सारा डाटा जो होता है ब्लैक बॉक्स में होता है। और रिसेंटली जो फ़्लाइट क्रैश हुई थी अहमदाबाद में AI-171, वहाँ पर भी ब्लैक बॉक्स ढूंढ रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक बॉक्स को इस वक्त रिट्रीव कर दिया गया है। और जब अब उसको स्टडी करते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। एंड लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक बॉक्स। आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम रिजवानुल हक और आप देख रहे हैं रिजवानुल हक स्पीक्स। देखिए, ब्लैक बॉक्स जो होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लैक बॉक्स, हर एक फ़्लाइट में एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट लगा होता है, दैट्स ब्लैक बॉक्स। ये कहाँ पर लगा होता है? फ़्लाइट के एंड में, टेल में लगा होता है। क्योंकि जब भी ये फ़्लाइट क्रैश हो जाती है, मोस्ट कॉमनली फ्रंट से ही क्रैश होता है और फ्रंट वाला एरिया ज़्यादा तबाह होता है, इसलिए इसको टेल में रखा है, क्योंकि टेल तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा बच जाता है। नंबर 1। नंबर 2, हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। क्रैश करने के बाद अगर आप क्रैश साइट पे जाओगे, आप ब्लैक बॉक्स को ढूंढोगे। आप ये दिमाग में ये नहीं रखना कि इट इज़ ब्लैक इन नेचर, नहीं, इसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, बट इट इज़ ऑरेंज कलर इन नेचर, ब्राइट ऑरेंज। ब्लैक बॉक्स हम इसलिए कहते थे क्योंकि जब पहले पहले बॉक्सेस बनाए गए थे 1950s में, तब ये ब्लैक हुआ करता था। और ब्लैक कलर इंडिकेट्स मिस्टीरियस, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मिस्टीरियस होती है, उसको फिर एक्सपोज किया जाता है इसको स्टडी करके, इसलिए ब्लैक कलर इंडिकेट्स मिस्टीरियस। ब्लैक बॉक्स टेक्निकल नाम है इसका, रियलिटी में ये ब्लैक कलर नहीं होता है, ऑरेंज कलर होता है। ब्लैक बॉक्स में एक्चुअली 2 मेन चीज़ें होती है। फर्स्ट वन इज़ FDR, अनदर वन इज़ CVR। FDR बोले तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, CVR इज़ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? इसमें देखो, सबसे पहले उस वक्त जब टेक ऑफ किया था
फ़्लाइट ने, उसकी स्पीड कितनी थी, इंजन का क्या सूरत हाल था। ये FDR एक्चुअली हमें ना फ़्लाइट का रिकॉर्ड देती है। उस वक्त टेक ऑफ करने के वक्त क्या क्या इन्फॉर्मेशन, विंग्स में कितना फ्यूल था, क्या क्या हो रहा था, कौन सा गियर लगा के था, फ्लाइट में कितनी इंजन थी, कितना हीट था, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें देता है FDR। अनदर वन इज़ CVR। देखिए CVR एक्चुअली में होता क्या है। CVR इज़ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जो भी बातें कॉकपिट में हुई थी, कॉकपिट किसको हम बोलते हैं, जहाँ पर पायलट्स बैठते हैं, जहाँ पर वो चलाते हैं सिंपली जहाज़ को, प्लेन को। तो कॉकपिट में कौन सी बातें हुई, क्या क्या डिसीजंस लिए गए थे, क्या क्या उन्होंने बोला। लाइक जब क्रैश होने से पहले वो कॉल एक देते हैं पायलट्स, दैट्स मेडे मेडे, वो कंटिन्यूसली कहते हैं मेडे मेडे। तो ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है, तो वहाँ से रिप्लाई आता है। तो जब उन्होंने मेडे मेडे कहा था, वहाँ से क्या रिप्लाई आया था, वो सब कुछ इस CVR में मौजूद होता है। तो ये दो चीज़ें, चाहे FDR चाहे CVR, दोनों किस में होते हैं, ब्लैक बॉक्स में। तो ब्लैक बॉक्स रिट्रीव किया गया है, अब स्टडी करेंगे ब्लैक बॉक्स पे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये CVR एंड FDR both are very important and those two are placed in the black box, और ब्लैक बॉक्स को रिट्रीव किया गया है। तो दिस was just the basics about what really black box is. Thank you.